बात कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जहां पर हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। कल बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। इसे तैयार करने के लिए पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कुल 27 सदस्यीय समिति गठित की थी। कुल मिलाकर भाजपा को घोषणा पत्र के लिए जनता से लगभग 5 लाख सुझाव आए हैं। जनता से सुझाव मांगे गए हैं और वो सुझाव 5 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस घोषणा पत्र में क्या कुछ हो सकता है, इस पर हमारे सहयोगी सुमित बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और डिटेल्स आपको बता दें कि कल जो विजन डॉक्यूमेंट पेश होगा उसमें पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद होंगे। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो दिन का चुनाव किया गया है वो काफ़ी अहम है। पूरी प्लानिंग के साथ बीजेपी ने इस दिन का चुनाव किया है क्योंकि कल अंबेडकर जयंती भी है, नवरात्रि का समय भी चल रहा है और पहले चरण का चुनाव भी 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र जो बीजेपी ने इसे नाम दिया है, तो डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा ऐलान कल हो सकता है और पूरे देश भर की कल इस पर नजर रहेगी और ईटी नाउ स्वदेश भी लगातार इस पर बड़ी कवरेज लेकर आने वाला है। लेकिन इस संकल्प पत्र में क्या कुछ हो सकता है, ये डिटेल्स भी बता दें जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। उनके हिसाब से विकास विकसित भारत का हो सकता है जिक्र, ये उनके विजन डॉक्यूमेंट पर इसकी झलक साफ तौर से दिख सकती है। मैनिफेस्टो का थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047, ये रहने की पूरी संभावना बन रही है। इसके अलावा गरीबों और विशेष तौर पर किसानों का बड़ा जिक्र हो सकता है, तो एक बड़ी खबर है। और साथ ही युवाओं और महिलाओं पर भी इस विजन डॉक्यूमेंट पर फोकस रह सकता है। हालांकि हम कल तक इंतजार करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस विजन डॉक्यूमेंट में रहने वाला है, किस तरह का घोषणा पत्र रह सकता है, क्योंकि सत्ता रूढ़ पार्टी का घोषणा पत्र है। इन्होंने संकल्प पत्र नाम दिया है। हमारे साथ सुमित चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। सुमित, बताइए इस घोषणा पत्र में क्या कुछ हो सकता है, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? सुमित, आपसे मेरा सवाल था, कल बीजेपी जो घोषणा पत्र जारी करने वाली है, इसमें एजेंडा क्या रह सकता है, क्या कुछ बड़े प्लान है बीजेपी के? सुमित शायद कोई है इस घोषणा पत्र में क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ रह सकता है? सुन पा रहे हैं मेरे को? तो इसमें मुख्य तरह से महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और सोशल सर्विस स्कीम्स, हेल्थ स्कीम, ये सब पे ज्यादा जोर रहेगा। वही कि मोदी की गारंटी के नाम से कहें तो काफी कुछ जो सोशल सर्विस स्कीम पे ही ज्यादा मुद्दा रहने वाला है। एक चीज अगर बात करें हम पूरा की कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, तो उसके अलावा जॉब पे जो फोकस था वो उसको काउंटर करने के लिए जॉब पे फोकस भी रहेगा। सो सब तरह के जितने दायरे आते हैं उन सबको शामिल करने की योजना है। मैनिफेस्टो कल लॉन्च होगा, प्रधानमंत्री खुद होंगे वहां पर और मोदी की गारंटी नाम से जो ये जितने भी स्कीम्स चल रही हैं पिछले कुछ महीनों से, वो सबका जिक्र किया जाएगा, ऐसा लगता है। लॉन्च होगा। इसके अलावा और भी कोई चीजें जो आपके सोर्सेस बता रहे हो जो इस घोषणा पत्र में शामिल हो सकती है, उन्हें जगह दी जा सकती है? तो हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हेल्थ केयर है उसमें आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसको ज्यादा एक्सपेंड करने की योजना है, उसका कवरेज भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि हेल्थ एक कोविड टाइम से हमने देखा, कोरोना टाइम से कि हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, तो वो मुद्दा भी यहाँ पे काफी गरमाया रहेगा और उसमें हेल्थ केयर योजना जो है वो भी आने के अनुमान है। किसानों के लिए अलग तरीके से स्कीम्स आएंगी क्योंकि किसान ऐसा मुद्दा है जो किसान जो है कुछ तरह से रोष था उनका पहले, तो उनको मनाने के लिए भी किसानों की योजनाएं भी आ सकती हैं। पर किसान, महिलाएं और सोशल सर्विस स्कीम भी ज्यादा मुख्य तौर पर रहेंगी और डिफेंस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। किसान, महिलाएं, युवा और हेल्थ केयर का जो दायरा है, जो आयुष्मान भारत जो स्कीम्स है उसका दायरा बढ़ाया जाए, तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जिस पर इस बार इस मैनिफेस्टो पर नजर रहेगी। सुमित, पल की जानकारी लेंगे, उम्मीद करते हैं अब जब अगली बुलेटिन हम करें तो आप बीजेपी दफ्तर से जुड़े और वहां पर लोगों का रिएक्शन भी हमें दिखवाएं कि लोगों का क्या उत्साह है, क्या तैयारी चल रही है वहां पर, और मैनिफेस्टो को लेकर और भी अगर कुछ जरूरी जानकारी आपके पास आए तो डेफिनेटली आपसे लाइव आप जुड़िए और आपसे और डिटेल्स हम दर्शकों को बताएंगे। चलिए, शुक्रिया सुमित, आपने
ये पूरी